सड़क मार्ग से प्रयागराज तक सुगम यात्रा का सपना होगा साकार। श्रद्धालुओं के लिए यादगार होगा आयोजन। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन के लिए योगी सरकार द्वारा की जा रही तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। योगी सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ महाकुंभ का आध्यात्मिक आनंद मिले, बल्कि उनकी यात्रा भी आसान और सुविधाजनक हो। इस दिशा में राज्य सरकार ने विशेष रूप से सड़क मार्ग से प्रयागराज तक की पहुंच को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सड़क मार्गों के विकास से लेकर पार्किंग, डिजिटल साइन बोर्ड, शटल बसें, ई रिक्शा और आपातकालीन योजनाओं तक हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। ये सभी कदम महाकुंभ 2025 को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार आयोजन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रमुख मार्गों पर यातायात की विशेष योजना। महाकुंभ 2025 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के देश भर से प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 7 प्रमुख मार्ग चिन्हित किए हैं। इन मार्गों पर यातायात के सुगम प्रवाह के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी अवरोध के कुंभ नगरी तक पहुंच सकें। जिन 7 प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया गया है उनमें जौनपुर मार्ग से 21%, वाराणसी मार्ग से 16%, मिर्जापुर मार्ग से 12%, रीवा मार्ग से 18%, कानपुर मार्ग से 14%, लखनऊ मार्ग से 10% और अयोध्या प्रतापगढ़ मार्ग से 9% श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना है। इन 7 मार्गों को केंद्र में रखकर सरकार ने यातायात के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। सामान्य दिनों में प्रमुख पर्वों के लिए यातायात की व्यवस्थाएं अलग होंगी। इन मार्गों पर एकल मार्ग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे जाम की समस्या नहीं होगी और वाहनों का प्रवाह निर्बाध रहेगा। पार्किंग की समग्र व्यवस्था। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पार्किंग के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने 110 पार्किंग स्थलों का निर्माण सुनिश्चित किया है, जिनमें 5 लाख वाहनों के खड़ा होने की क्षमता होगी। इसमें 30 पार्किंग स्थल भारी वाहनों के लिए और 71 पार्किंग स्थल हल्के वाहनों के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही 20 पार्किंग स्थलों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस कदम से वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जा सकेगा। इसके अलावा 67 जनपदीय पार्किंग स्थल और 34 मेला पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को पार्किंग के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अंतर क्षेत्रीय आवागमन की योजना। महाकुंभ मेले का विशाल क्षेत्र और वहां पर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन एक बड़ी चुनौती होती है। इसे ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र को 10 जोन में विभाजित किया जाएगा और इन सभी जोन को 30 पांटून पुलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये व्यवस्था इस तरह बनाई जा रही है कि श्रद्धालुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन के लिए शटल बसें और ई रिक्शा सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कुल 550 शटल बसें और 20,000 ई रिक्शा मेले के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को पैदल चलने में कठिनाई न हो और उनकी यात्रा आसान हो सके। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से सुविधाएं। महाकुंभ 2025 की एक और खास बात यह है कि इस बार सरकार ने डिजिटल तकनीक का व्यापक इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। पूरे मेला क्षेत्र में 100 डिजिटल साइनेज और 80 विजुअल मैनेज डिस्प्ले लगाए जाएंगे। इन डिजिटल साइनेज और डिस्प्ले बोर्ड्स के माध्यम से श्रद्धालुओं को यातायात मार्ग, मेला क्षेत्र की जानकारी, पार्किंग की स्थिति और अन्य आवश्यक सूचनाएं आसानी से प्राप्त होंगी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।